इन सेंटर के बारे में एक बात तो ये बताई जिसके लिए मैंने कहा कि इसका मेन डिस्कशन होगा ट्रिगो में, लेकिन एक और बड़ा फीचर है बढ़िया सेक्शन रूल पर बेस्ड, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे था सेंटरोइड को लेके कि सेंटरोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करती है 2:1। तो वहां तो खैर सिंपल था फॉर्मूला 2:1, कोई भी याद कर लेगा। मीडियन को लेके जो था रिजल्ट उतना इजी यहां नहीं है, लेकिन याद तो कर सकते हो, जब इंपॉर्टेंट है तो याद तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट जैसे ये है एंगल बाइसेक्टर AD, तो ये और ये है इन सेंटर, तो हमेशा तुम पाओगे कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा, वो तुम्हें याद कर लेना है। मैं इस फिगर के लिए बता रहा हूं ABC के लिए, और वो फिगर क्या है? वो फिगर ये है AI और ID, इनका रेशियो होता है बड़ा सिंपल, ध्यान रखना, ये इधर है B और C, तो B + C = A, यानी इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? B + C = A। तो उतना सरल तो नहीं है इसको याद करना जैसे पीछे था, फिर भी इतना बुरा भी नहीं है कि इधर है B और C वर्टेक्स तो ऐसे याद कर लिया, और इधर हो गया A वर्टेक्स। तो इसे प्लीज आप लोग याद रखिएगा, इसका भी यूसेज होते मैंने ऑब्जेक्टिव्स में कई बार वॉच किया है। मैंने इसलिए इस पर स्टार बना दिया है क्योंकि थोड़ी रेयर सी प्रॉपर्टी है, थोड़ा कम ही पता होती है। अब वक्त है आगे बढ़ने का। तो दो बड़े क्रूशियल पॉइंट्स हो गए, उनके फॉर्मूले भी हो गए। अब आते हैं तीसरे क्रूशियल पॉइंट पर जिसका नाम है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर की डेफिनेशन क्या है आइए सीखें पहले। मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो ऐसा पाया गया है कि मैं इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करता हुआ एक यूनिक सर्कल बना सकता हूं। आई कैन ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस। अभी सर्कल्स का थोड़ा आइडिया तो आपको ऑलरेडी 10th क्लास में है, अलग बात है कि हम लोग सर्कल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। फिलहाल अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं विच आर नॉन कोलिनियर, तो दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यू कैन मेक एग्जैक्टली 1 सर्कल जो तीनों से पास कर जाए। तो ये बना दिया सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहलाता है सर्कमसेंटर। मैं उसका नाम S रख देता हूं, चलो। तो ये है सर्कमसेंटर, और ये जो सर्कल बनाया गया है इस सर्कल को भी एक नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं? सर्कम सर्कल। तो बिल्कुल जेन्युइन नेम है। सर्कम मतलब होता है अक्सर कवर करना बाहर से, तो ये सर्कल हमारे ट्रायंगल को बाहर से कवर कर रहा है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? सर्कम सर्कल। और इसके सेंटर को हमने क्या नाम दे दिया? सर्कम सेंटर। सिंपल, गुड। अब चूंकि ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो सर्कल को लेके ये फीचर तो आप सब जानते ही हो कि सर्कल के सेंटर और सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा किसको शो करता है? रेडियस को। तो हम रेडियस में फिलहाल अभी इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा मेन एस्पेक्ट है वो ये है, इसे आप समझो कि सर्कमसेंटर की तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है, और कई बार तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। कैसे करते हैं मैं आपको क्वेश्चन के दौरान करके दिखाऊंगा, बट दिस इज यूज्ड, और इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कमसेंटर का भी अपना फॉर्मूला है, जैसे कि था इन सेंटर का और सेंटरॉइड का। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उस फॉर्मूले में कितना दम है, कितना आपके काम का है, कितना आप उसको यूज कर पाएंगे। लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सर्कमसेंटर। x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b प्लस sin 2c। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। ऑफ कोर्स बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करेगा y कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये लीजिए मैं लिख देता हूं y कोऑर्डिनेट।
लेकिन जैसे जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि कुछ मजा नहीं आएगा इस फॉर्मूले में। सेंट्रॉयड तो कोई बात नहीं थी, सो सिंपल। इन सेंटर ठीक है, नॉट दैट मच बैड, उतना सरल नहीं तो उतना कठिन भी नहीं, सारे वर्टेक्स पता है, साइड्स की लेंथ निकाल के काम चला लेंगे। पर ये तो फॉर्मूले में बिल्कुल इट हैज एक्सेस इन द सेंस कि यार कैसे मैं मालूम करूंगा साइन 2a की वैल्यू, अब मैं बैठ के पहले एंगल निकालूं, वो सीखते हैं, आता है एंगल निकालना, आगे सिखा भी दूंगा। बट फिर भी मेरा मानना है कि प्रोसेस बड़ी टफ होने वाली है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, टफ के बजाय द बेटर वर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए सच बताऊं ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, बट मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं कि इन जनरल आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई बहुत ही स्पेशल सिचुएशन हो, सब चीज़ें बड़ी इजी बना के दी जाए तो बात अलग है, बट हमेशा ध्यान रखो इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर पूछो सर आप क्या करेंगे, फिर कैसे निकालेंगे सरकम सेंटर, कहीं पूछ लेगा एग्जामिनर तब क्या करेंगे? तो बोला ना ये करेंगे, एक प्रोसेस है उसका यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे अभी सिखाता हूं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सरकम सेंटर को एक और नजरिए से देखते हैं जल्दी से। आप सबको एक वर्ड से अवेयर होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बीसी इज अ लाइन सेगमेंट। आपने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट का बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है भाई ये वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इट इज सिंपल, आप सेगमेंट बीसी के परपेंडिकुलर लाइन लोगे, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, प्लस ऐसा श्योर करोगे कि वो लाइन एकदम बीसी के मिडिल पॉइंट से जाए। तो एस के बारे में एक और बात मैं आपको बताऊं कि एस कैन बी जनरेटेड लाइक दिस। बीसी का लिया आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एबी का लिया आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एसी का लिया आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट हो जाएं, मिल जाएं, वो कहलाता है सरकम सेंटर। तो डेफिनेशंस को अगर आप कंपेयर करें, सेंट्रॉयड कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, इन सेंटर कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, सरकम सेंटर कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, बाकी जो बातें थी मैंने बताई दी हैं। लिस्ट टेक वन मोर क्रूशियल पॉइंट जिसका नाम है ऑर्थो सेंटर। आइए सीखें व्हाट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल लिया और हमने उस ट्राइंगल में एक बहुत ही इजी काम किया। क्या किया? ये डाला अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड वर्ड तो आप सबके लिए अवेयर है, सब लोग अवेयर हो, लिख देता हूं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो उसे क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। तो तुमने ए से बीसी पे अल्टीट्यूड डाला, बी से ऑफ कोर्स एसी पर अल्टीट्यूड डालोगे और सी से अल्टीट्यूड डालोगे ए बी पर, अपोजिट साइड्स पर अल्टीट्यूड डाला। वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ये तीनों के तीनों अल्टीट्यूड्स भी क्या हैं? कॉन्करेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमें ये सब नहीं दिखाना है कि कॉन्करेंट हैं तो कैसे हैं, क्यों हैं। ये कॉन्करेंट हैं, ये रिजल्ट है एस्टेब्लिश्ड। और इसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को क्या नाम दिया जाता है? ऑर्थो सेंटर। तो जो एच है ये क्या है? एच इज ऑर्थो सेंटर। तो कोई पूछे हाउ यू डिफाइन ऑर्थो सेंटर, तो आप तुरंत जवाब दीजिए ऑर्थो सेंटर इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला। तो लेट मी टेल यू, जिस तरह से ये डिस्कशन कॉम्प्लिकेटेड है वैसे ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब फॉर्मूला है पर नॉट दैट मच कंफर्टेबल, चूंकि है तो लिखना जरूरी है। एच का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखिएगा आप लोग, ये था सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट। ये लिखने जा रहा हूं ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट, x1 tan A, x2 tan B, x3 tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। उसी तरह से y1 tan A,
y2 tan b y3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। ओके, ये रहा आंसर। तो इस तरह से आप सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर दोनों के लिए फॉर्मूले पा गए हैं, बट बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लिकेटेड। सर्कम सेंटर में तो मैंने तरीका बता ही दिया था कि इस बात का फैक्ट ज़्यादा यूज़ करना है कि वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसमें क्या यूज़ करना है, यही कि अल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर, और इसी बात का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे एच के कोऑर्डिनेट्स। तो अब हमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मालूम चल चुके हैं। देयर आर 3 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में भी सुन लो, और उनका बहुत ज़्यादा यूसेज तो मैंने होते नहीं देखा है। वो हैं एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर के बारे में आप बस सुन लें, फॉर्मूला याद कर लें, बट मुझे जहाँ तक फील हुआ है कॉम्पिटिशन्स में इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। एक्स सेंटर क्या है, कुछ वैसा जैसे था इन सेंटर, कुछ हद तक। इन सेंटर बनाने में आपने क्या किया था, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का लिया था एंगल बाइसेक्टर्स, अंदर वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यहां पे क्या किया गया है समझिएगा जरा, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा काम है। एंगल ए की तो बाइसेक्टर ले ली, जिसको इस वक्त अच्छा होगा कहना इंटरनल बाइसेक्टर। एंगल बी, जैसे ये तो अंदर हो गया, ये एंगल बी बाहर की तरफ भी है, जो एक्चुअली में पाई माइनस समथिंग बी होगा, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। ऐसे सी भी इधर होगा एक्सटर्नल। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं, इनकी भी बाइसेक्टर्स अगर निकाली जाएं तो ये होती हैं कॉन्करेंट। यानी क्या करना है, एक एंगल की इंटरनल बाइसेक्टर, बाकी दो की एक्सटर्नल बाइसेक्टर, वो भी कॉन्करेंट होती हैं। उनकी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को क्या नाम दिया जाता है, एक्स सेंटर। कोई भी समझ जाएगा, थोड़ा भी समझदार बंदा, कि इस डिफिनीशन से तो 3 एक्स सेंटर्स बनेंगे। सही बात है, 3 बनेंगे, 3 वाई, एक वर्टेक्स ए के अपोजिट, ऐसी एक होगा वर्टेक्स बी के अपोजिट, और एक होगा वर्टेक्स सी के अपोजिट। और हर बार बनाने में क्या होगा पता है, जैसे I1 बनाने में एंगल ए की इंटरनल, बाकी दो की एक्सटर्नल बाइसेक्टर। I2 बनाने में एंगल बी की इंटरनल बाइसेक्टर, बाकी दो की एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एंड सो ऑन। तो इसलिए बस इतना जानना सफिशिएंट है। फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला सरल है। फॉर्मूला सरल इसलिए क्योंकि इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। जैसे आप I1 का फॉर्मूला देखिए, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। I1 का फॉर्मूला ये है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये है x कोऑर्डिनेट, ये रहा y कोऑर्डिनेट, करेक्ट। तो वी कैन रियलाइज कि ये फॉर्मूला तो यार बड़ा समझ का, मतलब बड़ा वैसा दिख रहा है, जाना पहचाना टाइप। जाना पहचाना इन द सेंस, आपको इन सेंटर का फॉर्मूला याद आ रहा है। इन सेंटर का फॉर्मूला मोर और लेस ऐसा ही था, उसमें सब में प्लस 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 था। तो अगर आपको वर्टेक्स ए के सामने वाला एक्स सेंटर लिखना है तो आप क्या करिएगा, यहां का साइन प्लस के बजाय माइनस कर दीजिएगा। अब तुरंत अ गुड स्टूडेंट ऑब्जर्व्स कि ओके सर, इस लॉजिक से तो मैं I2 और I3 भी लिख दूंगा। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा। I2 के लिए क्या करेगा, वो इन सेंटर के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में b के बदले क्या कर लेगा, माइनस b। ऐसे ही जब उसको I3 लिखना होगा तो वो क्या करेगा, c के प्लेस पर माइनस c। तो इस तरह से आप एक्स सेंटर के फॉर्मूले लिख सकते हैं। पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी अगर पूछ लिए जाए तो कोई बुराई नहीं है, दे आर ईजी टू लर्न। तो अब हमारे ट्राइंगल को लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं। सो नाउ इट इज रिक्वायर्ड कि हम इन पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें। इन पॉइंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं थ्योरेटिकल, कैलकुलेटिव, जो हर एग्जाम में काम आती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बोलता जाता हूं एक एक करके, सुनते जाएं, समझते जाएं। पहला, सेंट्रोइड एंड इन सेंटर। इनको जिस तरह से डिफाइन किया था मैंने, इनके बारे में एक बात क्लियर है, हमेशा ही ऑलवेज
विद इन द ट्राइंगल। होना ही था ये तो, क्योंकि मीडियंस हमेशा अंदर से जाती हैं तो उनका कटिंग पॉइंट भी अंदर ही होगा। एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा ट्राइंगल के अंदर से जाती हैं तो भी उनका कटिंग पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकियों की तो पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको इसी में लिखते हैं, अलग पॉइंट क्यों बनाना। मतलब फर्स्ट पॉइंट पे हम एक तरह से सीख के आ रहे हैं इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ट्राइंगल के। अगर मैं एक्स सेंटर्स की बात करूं तो एक्स सेंटर्स को लेके कोई भी एक ही बात बोलेगा और वो बोलेगा सर जिस तरह से आपने समझाया, जिस तरह से आपने दिखाया, उस हिसाब से तो एक्स सेंटर्स हमेशा क्या होंगे, एक्स सेंटर्स आर ऑलवेज आउट ऑफ ट्राइंगल। यहीं से दिख गया था, बिल्कुल कंफर्म है, ये होना ही है। अब जो दो बचते हैं वो बड़े क्रूशियल है, कौन कौन से, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, उस पर आप लोग ध्यान दें, उनकी पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। इनकी पोजीशन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल। इसमें आपके पास 3 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लूं। 3 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? ये हैं इनसाइड, इफ ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड। मैं आपको बता चुका था एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। दे आर आउटसाइड इफ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड। मैं भी आपको इसका फिगर बना के भी दिखाऊंगा। एंड दे आर ऑन द ट्राइंगल इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। करेक्ट? तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन को लेकर के 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द ट्राइंगल। यहां पे इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, ये सब नहीं। नेचर से मतलब है राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए, अभी तक तो मैंने जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया था समझाने के लिए थ्योरी में, सब में मैंने पॉइंट्स को अंदर ही दिखाया था और मैंने ट्राइंगल भी हमेशा लिया था एक्यूट एंगल। मैं आपको ऑब्ट्यूस का एक फिगर बना के दिखाता हूं। जैसे ये है आपके पास एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ताकि आपको इस बात थोड़ा फील हो कि हाँ ऐसा होता है। अब मेरा ये कहना है कि इस ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर है बाहर होगा। मैं ऑर्थो सेंटर दिखाऊंगा, उसको दिखाना ईजी है। ऑर्थो सेंटर को आपने डिफाइन कैसे किया था भाई? आपने कहा ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो अगर आप वर्टेक्स आर से सामने वाली साइड पी क्यू पे परपेंडिकुलर गिराने की कोशिश करेंगे तो ऐसे तो गिरेगा नहीं। उसके लिए ऑब्वियसली आपको इस साइड पी क्यू को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड। ये लीजिए, ये गिरा अल्टीट्यूड, कुछ भी नाम दे दीजिए, आर एल। अब एक अल्टीट्यूड भी बाहर चला गया है तो पिक्चर क्लियर हो गई है, कुछ बताना ही नहीं। जैसे अब आपने क्यू से अल्टीट्यूड डाला तो क्यू से अल्टीट्यूड पड़ेगा इस पर, क्यू एम। मैं तीसरा नहीं दिखा रहा हूं, 2 से ही बात समझ में आ जाएगी। अब इन दोनों का जब तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाने की कोशिश करोगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें चीजों को क्या करना होगा, एक्सटेंड पीछे की तरफ। ये देखो, ये है ऑर्थो सेंटर, तो ये होना ही है। और ऐसा ही किसके साथ होता है, सरकम सेंटर के साथ। सो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई, दिमाग में डाल लो। अब अगर ट्राइंगल राइट एंगल हो तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक बड़ी अजीब सी बात कही कि ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल की बाउंड्री पर ही होते हैं ये पॉइंट। सच में राइट एंगल ट्राइंगल में इन दोनों की पोजीशन सबसे बढ़िया होती है, खट से मालूम चल जाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। तो प्लीज एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप पोजीशन नोट कर लें। जैसे वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो सबको पता है ये 90 डिग्री वाला एंगल है और ये जो है इसका हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है ये M, दिस M वर्क्स एज सरकम सेंटर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्ट्रेंज बट ट्रू। उसका रीजन क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक स्पेशल फीचर ऑब्जर्व करा गया है
कि जो राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट होता है ना, ये उसका डिस्टेंस तीनों वर्टेक्सेस से इक्वल है। तो जब तीनों डिस्टेंसेस से इक्वल वर्टेक्स है, तुरंत याद आ गया, अच्छा इस तरह का फीचर तो किसमें था, सर्कम सेंटर में, तो ये याद कर लिया। फिर आता है कि वेयर इज ऑर्थो सेंटर, वो तो और मजेदार है। ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है बी, इट वर्क्स एज ऑर्थो सेंटर। ये लीजिए, मजा आ गया। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर तो एकदम ही सिंपल।